जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आपको सुनाऊंगी महादेव के ज्योतिर्लिंगों की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव लोक कल्याण के लिए लिंग के रूप में वास करते हैं और भगवान शिव के 12 विग्रहों को द्वादश ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। भारतवर्ष में यह 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। इनमें से सर्वप्रथम श्री सोमनाथ जी का स्मरण किया जाता है। सावन के महीने में ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजा के लिए बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही भक्तों के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति भगवान भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए नहीं जा सकता तो वह सावन के महीने में रोजाना स्नान करके भगवान भोलेनाथ की विधिवत पूजा करे और भोलेनाथ के ज्योतिर्लिंगों की कथा को ज्यादा से ज्यादा सुने, जिससे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से भक्त की सात्विक मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं और दैहिक, दैविक, भौतिक और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा। इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुनना और ज्यादा से ज्यादा अपने रिश्तेदारों में, मित्रगणों में शेयर करना ताकि वह भी सावन के महीने में इसे सुन सके। अगर आप इस कथा को पूरे सावन के महीने ना सुन सकते हैं तो भी आप अंतिम 5 दिन या 7 दिन 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के गुजरात में है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र नामक क्षेत्र में बना हुआ है। यह पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। यहाँ पर कहा जाता है कि देवताओं ने पवित्र कुंड बनवाया था, जिसमें सोमनाथ कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मनुष्य मृत्यु जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का उल्लेख ऋग्वेद, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत गीता में भी मिलता है। इससे हम यह जान सकते हैं यह मंदिर कितना पुराना है। कहा जाता है कि सबसे पहले इस मंदिर को भगवान चंद्रदेव ने बनवाया था। भगवान चंद्रदेव को सोमदेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार इस मंदिर के सुनहरे भाग का निर्माण चंद्रदेव ने ही करवाया था और जो चांदी का भाग है वह सूर्य देव ने बनवाया और चंदन के भाग को भी श्री कृष्ण भगवान ने बनवाया और पत्थर की संरचना भीमसेन राजा ने करवाई थी। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। पत्नी के रूप में दक्ष की कन्याओं को प्राप्त करके चंद्रमा बहुत ही सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को पाकर सारी कन्याएं इस विवाह से बहुत प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर, सत्कार और प्रेम दिया करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और उपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष की जो पुत्रियां थी वह दुखी रहती थी, तो वे भी सभी अपने पिता की शरण में गई और अपने पिता से अपने कष्टों का वर्णन किया और बताया कि चंद्रमा किस तरह हमसे प्रेम भाव नहीं रखता। तो राजा दक्ष ने अपनी पुत्रियों की व्यर्था और चंद्रमा के दुर्व्यवहार की बात सुनी तो दक्ष बहुत दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से मुलाकात करके शांति पूर्वक कहा, हे कलानिधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम है। तुम एक से ज्यादा प्रेम भाव रखते हो और बाकी से कम प्रेम करते हो, तो ऐसा सोतेला व्यवहार क्यों करते हो? आपके इस व्यवहार के बारे में जानकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। ऐसा तुम क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है। अब तुम आगे से ऐसा दुर्व्यवहार बिल्कुल भी मत करना। जो व्यक्ति आत्मीय जनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नरक में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया और चंद्रमा में सुधार हो जाएगा ऐसा सोचकर प्रजापति दक्ष वापस लौट आए। लेकिन चंद्रमा ने अपने ससुर के द्वारा इतना समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी। रोहिणी के प्रति उनका प्यार और बढ़ने लगा। उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की, अपनी दूसरी पत्नियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से हमेशा उदासीन रहे। जब राजा दक्ष के पास दोबारा यह समाचार पहुंचा तो दक्ष बहुत ही दुखी हुए। वे पुण्य चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति के द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्याय का बर्ताव करने की बार बार प्रार्थना की।
दक्ष के बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने उनकी अवहेलना की। दक्ष की बात बिल्कुल भी नहीं मानी। तब दुखी होकर उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा, मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें अक्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा अक्षय रोग से ग्रसित हो गए और चंद्रमा के अक्षय रोग से ग्रसित होते ही चारों ओर हाहाकार मच गया। सारे देवतागण तथा ऋषिगण भी चिंतित हो गए। उधर चंद्रमा भी अपनी हालत से बहुत ही परेशान थे, तो उन्होंने इस बात की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी और बताया कि मुझे दक्ष ने किस तरह श्राप दे दिया है। चंद्रमा की व्यर्था जानकर उनकी सहायता के लिए इंद्र देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषिगण मिलकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और चंद्रमा की सहायता के लिए निवेदन किया। तो ब्रह्मा जी ने सारी बात सुनकर उनसे कहा कि जो घटना घट गई है उसे तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि दक्ष के निश्चय को टाला नहीं जा सकता। उसके बाद कुछ देर तक सोच विचार के बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया और कहा कि चंद्रमा देवता के साथ कल्याणकारक सुप्रभास क्षेत्र में चले जाएं और वहां पर विधि पूर्वक सुमृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी आराधना और तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो इन्हें अक्षय रोग से मुक्त कर देंगे। तो ब्रह्मा जी की बात सुनकर सारे देवता और ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। पिता ब्रह्मा जी की आज्ञा को स्वीकार कर देवताओं और ऋषियों के साथ चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए और वहां पर चंद्रदेव ने मृत्युंजय भगवान की अर्चना, वंदना और अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वे मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान शिव की उपासना में लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तपस्या की और वृषभ ध्वज का पूजन किया। 10 करोड़ों मृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित्त से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा से कहा कि चंद्रदेव, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जिसके लिए कठोर तपस्या कर रहे हो उसकी अभिलाषा मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। तो यह सुनकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए विनय पूर्वक कहा, हे देवेश्वर, आप मेरे सभी अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर को अक्षय रोग से दूर करें। इस प्रकार भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने को कहा और चंद्रदेव ने यह वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्त कर दीजिए और मेरे सारे अपराध क्षमा कर दीजिए। लेकिन इस श्राप को पूरी तरह से समाप्त करना भगवान शिव के लिए भी संभव नहीं था। तो भगवान शिव ने सोचते सोचते एक मार्ग निकाला और कहा कि चंद्रदेव, आज से तुम्हारी ये कला प्रतिदिन बढ़ेगी और इस तरह 15 दिन तक बढ़ते हुए तुम पूर्ण आकार में आ जाओगे। परंतु उसके बाद दूसरे दिन से ही तुम्हारी ये कला क्षीण होती जाएगी और 15 दिन बाद अक्षय हो जाओगे और फिर दूसरे ही दिन एक कला फिर पुण्य बढ़ती चली जाएगी। इस तरह तुम एक पक्ष में प्रतिदिन क्षीण हुआ करोगे और दूसरे ही पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला बढ़ती जाएगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। इस प्रकार जब तुम अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होगे तब तुम्हारी पूजा करने वाला व्यक्ति सुख, समृद्धि और मान सम्मान को प्राप्त करेगा। तो भगवान शिव से इस तरह का आशीर्वाद पाकर चंद्रदेव बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भाव से और पूरी श्रद्धा से शंकर जी की स्तुति कर दी। ऐसी स्थिति में निरंकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और संसार में सोमनाथ लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से माना जाता है यहाँ पर विधि विधान से भगवान शिव का पूजन, स्मरण, मंत्र जप एवं रुद्राभिषेक करने से भगवान शिव भक्तों के सभी संकट और पाप दूर करते हैं और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। भगवान सोमनाथ की साधना आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है और उसे जीवन के सारे सुख प्राप्त होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली में अगर किसी के चंद्रमा के अशुभ प्रभाव है तो उन्हें दूर करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पूजा और दर्शन बहुत ही फलदायक सिद्ध होते हैं। इस पूजा द्वारा चंद्र दोष दूर होते हैं। भगवान शिव के साथ चंद्रमा का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। धन धान्य की प्राप्ति होती है, मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है।
तो यह थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा। और अब आप सुनेंगे श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति की पौराणिक कथा। तो आप इन कथाओं को नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक नारियली पूर्णिमा यानी कि रक्षाबंधन तक रोजाना नियमित रूप से सुनना। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। एक समय की बात है, दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त करके अहंकार में चूर रहती थी। उसके पति का नाम था दंका। वह बहुत ही महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ मिलाकर पूरे समाज में आतंक फैलाया हुआ था। वह दूसरे राक्षसों के साथ मिलकर अगर कोई यज्ञ कर रहा होता तो उसमें विघ्न डाल देता, कोई भी शुभ कार्य करता तो उसे नष्ट कर देता, संत महात्माओं का संहार करता था। वह प्रसिद्ध धर्मनाशक राक्षस था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहां भी जाती, वृक्षों तथा विविध उपकरणों से सुसज्जित वन था, उसे अपने साथ विलास के लिए ले जाती। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल का दायित्व दारुका को ही सौंपा था, जो उनके वरदान के प्रभाव से उन्हीं के पास रहता था। लेकिन उनके अत्याचारों से सारी जनता परेशान हो गई और वे महर्षि आरव के पास गए और वहां जाकर अपना दुख सुनाया। किस प्रकार दारुका राक्षस हमें परेशान करता है। तो उनकी बात सुनकर महर्षि औरव को गुस्सा आ गया और उन्होंने धर्म रक्षा का पालन करते हुए सारे राक्षसों को श्राप दे दिया और कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा, वह उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। तो जनता यह जानकर बहुत खुश हुई और ऋषि का धन्यवाद करते हुए वापस लौट आई। अब महर्षि औरव द्वारा दिए गए श्राप की सूचना देवताओं को मालूम हुई तो उन्होंने तुरंत ही दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर तो भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो श्राप के कारण वे मर जाते हैं। अगर वे उन्हें नहीं मारते हैं तो पराजित होकर भूखों मरने की नौबत आ जाती है। तो उसी समय उसकी पत्नी दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और भवानी के वरदान का प्रयोग करते हुए वह संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्ण समुद्र में निवास करने लगे, पर वहां भी प्राणियों को सताने लगे। एक बार की बात है, धर्मात्मा और सदाचारी सुपीरिया नाम का एक शिव भक्त वैश्य था। वह जब नौका पर सवार होकर समुद्र में जल मार्ग से कहीं जा रहा था तो उस समय दारुका नामक जो भयंकर राक्षस था उसने उस पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दारुका ने सभी लोगों सहित सुपीरिया का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उन्हें बंदी बना लिया। सुपीरियर शिवजी का पक्का भक्त था, इसलिए वह हमेशा शिवजी की आराधना में लीन रहता था। कारागाह में भी उसकी आराधना बंद नहीं हुई और उन्होंने अपने सभी साथियों को शिवजी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया और वे सभी भगवान शिव के भक्त बन गए। कारागाह में शिव भक्ति का ही बोलाबाला हो रहा था। लेकिन इस बात की सूचना राक्षस दारुका को मिली तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने देखा कि कारागाह में सुपीरियर ध्यान लगाए हुए बैठा है तो उसे डांटते हुए कहा, हे वेश्या, तू आंखें बंद करके मेरे विरुद्ध कौन सा षड्यंत्र रच रहा है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, धमकाने लगा, लेकिन उस वेश्या पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। घमंडी राक्षस दारुका ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि इस शिव भक्त को तुरंत मार डालो। अपनी हत्या के भय से सुपीरिया को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। वह संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने ही लग रहा था और कहने लग रहा था, हे महादेव, आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप ही हमारे जीवन और आप ही हमारे प्राण हैं। तो इस प्रकार सुपीरिया की प्रार्थना को सुनकर भगवान भोलेनाथ एक बिल से वहां पर प्रकट हो गए और उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही थी। शिव परिवार के सभी सदस्य भी उनके साथ विद्यमान थे। वे सुपीरियर ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करके पूजन किया और इस तरह साक्षात दर्शन पाकर सुपीरियर बहुत ही प्रसन्न हुआ। सुपीरियर के पूजन से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर अपने पाशु शस्त्र लेकर प्रमुख राक्षसों और उनके अनुचरों को तथा उनके सारे संसाधनों को, अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर दिया। लीला करने के लिए स्वयं शरीर धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भगत सुपीरियर आदि की रक्षा करने के लिए उस वन को यह भी वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे
और यहाँ तामसिक दुष्ट राक्षसों के लिए कोई भी जगह नहीं होगी। राक्षसों पर आए इस भारी संकट को देखकर राक्षसी दारुका ने दीन भाव से देवी पार्वती की स्तुति की और उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने पूछा कि बताओ मैं कौन सा प्रिय कार्य करूं। दारुका ने कहा, माँ आप मेरे कुल की रक्षा करें। तो माँ पार्वती उनकी दीन विनती सुनकर कहने लगी, मैं तुम्हारे कुल की रक्षा अवश्य करूंगी। ऐसा आश्वासन देते हुए माँ पार्वती भगवान शिव से बोली, हे नाथ आपकी कही हुई बातें इस युग के अंत में सत्य होंगी, तब तक यह तामसिक सृष्टि भी चली रहेगी। मेरा ऐसा विचार है। माता पार्वती शिव जी से आग्रह करती बोली, हे नाथ मैं भी आपके आश्रय में रहने वाली हूँ, मैं भी आपका ही अंग हूँ, इसलिए मेरे द्वारा दिए गए वचन को भी प्रमाणित करें, इन्हें ऐसे ही मिथ्या ना जाने दे। यह राक्षसी दारुका जो है राक्षसनियों में बलिष्ठ है, मेरी शक्ति तथा देवी है, इसलिए यह राक्षसों के राज्य का शासन करेगी और यह राक्षसों की जो पत्नियां हैं वह अपने राक्षस पुत्रों को पैदा करेगी जो मिलजुल कर इस वन में निवास करेंगे। ऐसा मेरा विचार है। तो माता पार्वती के इस तरह आग्रह करने पर भगवान शिव ने उनसे कहा, प्रिय तुम मेरी भी बात सुनो। मैं भक्तों का पालन तथा उनकी सुरक्षा के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में निवास करूंगा। जो मनुष्य वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा बनेगा। कलयुग के अंत में तथा सतयुग के प्रारंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का महाराजा होगा। वह मेरा परम भक्त तथा बड़ा पराक्रमी होगा। जब वह इस वन में आकर मेरा दर्शन करेगा उसके बाद वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। उसके बाद में बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले शिव और पार्वती ने आपस में हास्य विलास की बातें की और वहां पर स्थित हो गए। इस प्रकार प्रिय भक्तों ये प्रिय ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान शिव नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती भी नागेश्वरी देवी के नाम से विख्यात हुई। इस प्रकार भगवान शिव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए जो तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो मनुष्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद में उनकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथाओं को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भौतिक सुख और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। अब तीसरी कहानी मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की है। तो आइए सुनते हैं। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर दक्षिणी कैलाश कहे जाने वाले श्री शैल पर्वत पर स्थित है। महाभारत शिव पुराण तथा अन्य पुराणों में धार्मिक ग्रंथों में इसकी महिमा और महत्ता का विस्तार से वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दो पुत्र श्री गणेश और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। हर एक का कहना था कि पहले मेरा विवाह किया जाए। तो इस तरह से उनको लड़ते झगड़ते देखकर भगवान शंकर और माँ पार्वती जी ने कहा, जो तुम लोगों में से पहले पूरी धरती का चक्कर लगाएगा यहाँ पर वापस लौटेगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। तो जैसे ही कार्तिकेय ने अपने माता पिता की यह बात सुनी तो तुरंत ही अपने वाहन मयूर पर बैठकर पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़ी। लेकिन गणेश जी के लिए तो यह कार्य बहुत कठिन था। एक तो वह मोटे थे और दूसरा उनका वाहन भी चूहा था। भला में दौड़ में स्वामी कार्तिकेय की बराबरी कैसे करते। लेकिन उनकी काया तो मोटी थी लेकिन बुद्धि उनके अनुपात में बहुत ही सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने सोचते सोचते एक उपाय सोचा और अपने सामने बैठे माता पिता का पूजन करके उनकी साथ परिक्रमा की और वापस आकर अपनी जगह पर बैठ गए। जब पृथ्वी का चक्कर लगाकर स्वामी कार्तिकेय लौटे तब गणेश जी का रिद्धि और सिद्धि से विवाह हो चुका था और उन्हें सुख तथा लाभ दो पुत्रों की भी प्राप्ति हो गई थी। तो यह देखकर स्वामी कार्तिकेय अत्यंत क्रोधित हुए और पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे गई और पीछे पीछे भगवान शंकर जी भी वहां पर पहुंच गए और वहां पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और तब से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। इनकी अर्चना सर्वप्रथम मल्लिका पुष्पों से की गई थी। यही कारण है कि इन्हें मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। और इससे जुड़ी एक दूसरी कथा भी कही जाती है कि शैल पर्वत के निकट किसी समय राजा चंद्रगुप्त की राजधानी थी। किसी विपत्ति विशेष के कारण उनकी एक कन्या महल से निकलकर इस पर्वतराज के आश्रम में आकर यहाँ के गोपों के साथ रहने लगी। उस कन्या के पास बहुत ही सुंदर गाय थी। उस गाय का दूध रात में कोई चोरी से दूध कर ले जाता था। वह कन्या सोचती रहती कि रात में इस गाय का दूध कौन निकाल कर ले जाता है। एक दिन संयोगवश उस कन्या ने चोर को दूध निकालते हुए देख लिया और क्रोधित होकर उस चोर की ओर दौड़ी।
किंतु जैसे ही वह गाय के पास पहुंची तो उसने देखा कि वहां पर तो एक शिवलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। तो कहा जाता है कि कुछ समय के पश्चात उस जगह पर उस राजकुमारी ने शिवलिंग पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था। यह शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिवरात्रि के पर्व पर यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। कहा जाता है कि मल्लिकार्जुन शिवलिंग का दर्शन, पूजन एवं अर्चन करने वाले भक्त की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दैहिक, वैदिक, भौतिक सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोक के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में शिव लोक को प्राप्त होते हैं। आइए अब सुनते हैं अगली कथा। परम पवित्र महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। पुण्य लीला शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन प्राचीन काल में ही उज्जैनी के नाम से विख्यात था। इसे अवंतिकापुरी भी कहते हैं। यह भारत की परम पवित्र सतपुरियों में से एक है। महाभारत, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण में महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन पूरे विस्तार के साथ किया गया है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वे परम शिव भक्त थे। एक दिन सीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह स्वयं उसी प्रकार की सामग्रियां जो उसने राजा के पास देखी थी वो इकट्ठी करने लगा। लेकिन उसे ऐसी कोई भी सामग्री नहीं मिली जिससे वह भगवान भोलेनाथ का पूजन कर सके। तो वह बहुत ही उदास हो गया। अपनी माता के साथ वापस चल पड़ा तो रास्ते में उसे एक पत्थर का टुकड़ा दिखाई दिया। तो उसने उस पत्थर के टुकड़े को उठा लिया और घर आकर पत्थर को शिव रूप मानकर स्थापित किया और बाद में चंदन का तिलक लगाया और पुष्प वगैरह चढ़ाकर पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करने लगा। शाम को उसकी माता भोजन के लिए उसे बुलाने आई, परंतु वह तो पूजा छोड़कर उठने के लिए तैयार भी नहीं था। माँ ने कई आवाजें लगाई, उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। अंत में माता ने झल्लाकर गुस्से में पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। तो इससे वह बालक बहुत दुखी हुआ और जोर जोर से रोने लगा। भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल सोने और रत्नों से बना हुआ एक मंदिर खड़ा था। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्कर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा बहुत ही खुश हुआ, आनंद विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। जब उसकी माता को इस बात का पता चला तो वह दौड़कर अपने पुत्र के पास आई और सब कुछ देखकर उसे भागकर अपने लाल को गले से लगा लिया। उस दिन यह खबर फैलते फैलते राजा तक भी जा पहुंची। तो राजा चंद्रसेन भी वहां पहुंचकर उस बच्चे की भक्ति और सिद्धि की बहुत ही सराहना करने लगे। धीरे धीरे वहां पर बहुत ही भीड़ इकट्ठा हो गई। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी भी प्रकट हो गए और उन्होंने कहा कि मनुष्यों, भगवान शंकर शिव फल देने वाले देवताओं में से सबसे प्रथम है और इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें ऐसा फल दिया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों तक तपस्या करके भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार से लेकर इस बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंदगोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु श्री कृष्ण अवतार से लेकर उनके वहां तरह तरह की लीलाएं करेंगे। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर नियम से भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में शिखर गुप्त और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है। किसी समय में अवंतिकापुरी वेद पाठी तपोनिष्ठ एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करते थे। एक दिन दुष्य नामक एक अत्याचारी असुर उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए वहां आया। वह राक्षस वर प्राप्त करके बहुत ही शक्तिशाली हो गया और उसके अत्याचारों से चारों ओर त्राही मच गई। ब्राह्मण को कष्ट में पड़ा देखकर प्राणी मात्र का कल्याण करने वाले भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने एक ओंकार मात्र से उस दारुण अत्याचारी दानव को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। भगवान वहां ओमकार सहित प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम महाकाल पड़ गया। इसलिए परम पवित्र ज्योतिर्लिंग महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो यह थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अब अगली कथा सुनेंगे ओमकारेश्वर भगवान की। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के कारण बीच में एक छोटा सा टापू बन गया है। इस टापू को मदता पर्वत या फिर शिवपुरी भी कहते हैं।
नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है। इस मंदा पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मधानता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मद्दा पर्वत भी कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग मंदिर के भीतर 2 कोठरियों से होकर जाना पड़ता है। भीतर अंधेरा होने के कारण यहाँ निरंतर प्रकाश चलता रहता है। ओमकारेश्वर लिंग मनुष्य निर्मित नहीं है, स्वयं प्रकृति ने इसका निर्माण किया है। इसके चारों ओर हमेशा जल भरा रहता है। संपूर्ण मत्ता पर्वत ही भगवान शिव का रूप माना जाता है। इसी कारण इसे शिवपुरी भी कहा जाता है। लोग भक्ति पूर्वक इसकी परिक्रमा करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा भारी मेला लगता है। यहाँ पर लोग भगवान शिव जी को चने की दाल चढ़ाते हैं और रात्रि में शिव जी की आरती तथा बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए जाते हैं। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप हैं। एक को ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह नर्मदा नदी के तट पर ओमकारेश्वर से जुड़ी थोड़ी ही दूरी पर है। अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक में ही की जाती है। लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में कुछ इस प्रकार दी गई है। एक बार विंध्य पर्वत ने पार्थिव अर्चना के साथ भगवान शिव की 6 मास तक कठिन तपस्या की थी और उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी वहां पर प्रकट हो गए। उन्होंने विंध्या को उनके मनोवांछित वर दिए। विंध्याचल की इस वर प्राप्ति के अवसर पर बहुत ही ऋषिगण और मुनिगण वहां पर पधारे। उनकी प्रार्थना पर शिवजी ने अपने ओमकारेश्वर नामक लिंग के 2 भाग किए। एक का नाम ओमकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर रखा। दोनों लिंगों का स्थान अलग अलग होते हुए भी दोनों की मान्यता और स्वरूप एक जैसे ही हैं। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। श्री ओमकारेश्वर और श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य फल बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का वर्णन भी किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। लौकिक परलौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकेश्वर की कृपा से सहज ही प्राप्त हो जाती है। अर्थ धर्म काम मोक्ष के सभी साधन उसके लिए बहुत ही सहज हो जाते हैं। अंत में उसे लोकेश्वर महादेव भगवान शिव के परम धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शिव तो अपने भक्तों पर अकारण ही कृपया बरसाते हैं। फिर जो लोग यहाँ पर आकर उनके दर्शन करते हैं तो उनके तो सौभाग्य के बारे में कहना ही क्या। उनके लिए तो सभी प्रकार के उत्तम पुण्य मार्ग सदा सदा के लिए खुल जाते हैं। अब अगली कहानी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह ज्योतिर्लिंग पर्वतराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। पुराणों एवं शास्त्रों में श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का वर्णन बारंबार किया गया है। यहाँ की प्राकृतिक शोभा देखते ही बनती है। इस चोटी के पश्चिम भाग में पुण्यमंती मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ महादेव का मंदिर अपने स्वरूप में ही अपने धर्म और अध्यात्म की ओर बढ़ने का संदेश देता है। चोटी के पूर्व में अलकंदा और सुरनिया तट पर बद्रीनाथ का परम प्रसिद्ध मंदिर है। अलकंदा और मंदाकिनी यह दोनों नदियां नीचे रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती हैं। दोनों नदियों की यह संयुक्त धारा और नीचे देव प्रयाग में आकर भागीरथी गंगा से मिल जाती है। इस प्रकार परम पावन गंगा जी में स्नान करने वालों को भी केदारनाथ और बद्रीनाथ के चरणों को धोने वाले जल का स्पर्श सुलभ हो जाता है। इस अति पवित्र पुण्यदायी ज्योतिर्लिंग की स्थापना के बारे में पुराणों में बताया गया है कि अनंत रत्नों के जनक अतिशय पवित्र ऋषियों सिद्ध देवताओं की निवास भूमि पर्वतराज हिमालय के केदारनाथ अत्यंत शोभाशाली श्रृंग पर महातपस्वी श्री नर और नारायण ने बहुत वर्षों तक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी से बड़ी कठिन तपस्या की। कई हजार वर्षों तक वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़े होकर शिव का नाम जपते रहे। इस तपस्या से सारे लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। देवता ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व सभी उनकी साधना और संयम की प्रशंसा करने लगे। चराचर के पिता में ब्रह्मा जी सबका पालन पोषण करने वाले भगवान विष्णु भी महातपस्वी नर नारायण के तप की पूरी प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान शंकर जी उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो उठे और उन्होंने प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन दोनों ऋषियों को दर्शन दिए और नर और नारायण ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से भाव विभील और आनंद विभोर होकर बहुत प्रकार की पवित्र स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान भोलेनाथ ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन दोनों से वर मांगने को कहा। तो भगवान शिव की यह बात सुनकर दोनों ऋषियों ने कहा
हे देवाधिदेव महादेव, यदि आप हम पर इतने प्रसन्न हैं, तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सर्वदा सर्वदा के लिए अपने स्वरूप को यहाँ पर स्थापित कर दीजिए। आपके यहाँ निवास करने से यह स्थान सभी प्रकार से पवित्र हो जाएगा। यहाँ आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशनीय भक्ति प्राप्त होगी। प्रभु, आप मनुष्यों के कल्याण और उनके उद्धार के लिए अपने स्वरूप को यहाँ पर स्थापित करें और हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। उनकी प्रार्थना सुनकर शिव भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रवास करना स्वीकार कर लिया। केदार नामक हिमालय श्रृंग पर स्थित होने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भी श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा है वह बिल्कुल सत्य है। उनके कहे अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन और यहाँ स्नान करने से भक्तों को लौकिक फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही अचल सी भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब अगली कहानी भीमसेन ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग पुणे में लगभग 100 किलोमीटर दूर सहस्त्र पहाड़ियों पर स्थित है। इसे भीमा शंकर के नाम से भी जाना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना विष्णु पुराण में कथा वर्णित है। प्राचीन काल में भीम नामक एक महाप्रतापी राक्षस था। वह कामरूप प्रदेश में अपनी माँ के साथ रहता था। वह महाबली राक्षस राज रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था, लेकिन उसने अपने पिता को कभी भी नहीं देखा था। उसके होश संभालने से पूर्व ही भगवान राम द्वारा कुंभकर्ण का वध कर दिया गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसकी माता ने उसे सारी बात बताई। भगवान विष्णु के अवतार श्री रामचंद्र जी द्वारा अपने पिता की वध की बात सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो उठा। अब वह निरंतर भगवान श्री हरि के वध के बारे में ही सोचने लगा। उसने अपनी अभिष्टि की प्राप्ति के लिए 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे लोक विजय होने का वरदान दे दिया। अब तो वह राक्षस ब्रह्मा जी के उस वरदान के प्रभाव से सारे प्राणियों को पीड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर आक्रमण करके इंद्र आदि सारे देवताओं को वहां से बाहर निकाल दिया। इस तरह पूरे देवलोक पर भीम का अधिकार हो गया। इसके बाद उसने भगवान श्री हरि को भी युद्ध में परास्त कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा दक्षिण पर आक्रमण करके श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपना अधिकार कर लिया। उसके अत्याचारों से वेद पुराण शास्त्रों स्मृतियां एकदम से विलुप्त हो गई। वह किसी को कोई भी धार्मिक कर्तव्य नहीं करने देता। इस प्रकार यज्ञ, दान, तप सारे काम एकदम से रुक गए। भीम के अत्याचार की भीषणता से घबराकर ऋषि मुनि और देवगण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे अपना तथा अन्य सारे प्राणियों का दुख कहा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने कहा, मैं शीघ्र ही उस अत्याचारी राक्षस का संहार करूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। उसने मेरे प्रिय भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण को भी सेवकों सहित बंदी बना लिया है। वह अत्याचारी असुर अब और जीवित रहने के लायक नहीं है। भगवान शिव से यह आश्वासन पाकर ऋषि मुनि और देवगण बहुत ही प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर लौट आए। इधर राक्षस भीम के बंदी गृह में पड़े हुए राजा सुदक्षिण ने भगवान शिव का ध्यान किया। वे अपने सामने पार्थिव शिवलिंग रखकर अर्चना कर रहे थे। उन्हें ऐसा करते हुए देखकर राक्षस भीम क्रोधित हो गए और अपनी तलवार से उस पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया, किंतु उनकी तलवार का स्पर्श उस लिंग से नहीं हो पाया। उनके भीतर से साक्षात शिव जी वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी हुंकार मात्र से ही उस राक्षस को वहीं पर जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शिव का यह अद्भुत कार्य देखकर सारे ऋषि मुनि और देवतागण वहां एकत्रित होकर उनकी स्तुति करने लगे। उन लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, आप लोग कल्याण के लिए सदा के लिए यहीं पर निवास करें। इस क्षेत्र को राक्षसों ने अपवित्र बना दिया है। आपके निवास से यह परम पवित्र पुण्य क्षेत्र बन जाएगा। भगवान शिव ने सबकी प्रार्थना सुनकर स्वीकार कर ली और वहां पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए निवास करने लगे। उनका यह ज्योतिर्लिंग स्वरूप भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शिव पुराण में बताया गया है कि ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। इसके दर्शन का फल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहाँ आकर अवश्य पूरी होती हैं। अगली कहानी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर भारत की प्रसिद्ध नगरी काशी में स्थित है। इस नगरी का प्रलय काल में भी लोप नहीं था।
उस समय भगवान अपनी वास भूमि इस पवित्र नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर पुण्य यथा स्थान बना देते हैं। सृष्टि की आदि स्थली भी इस नगरी को बताया जाता है। भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर सृष्टि कामना से तपस्या करके भगवान शंकर जी को प्रसन्न किया था। अगस्त्य मुनि ने भी इसी स्थान पर तपस्या द्वारा भगवान शिव को संतुष्ट किया था। इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है, यहाँ जो भी प्राणी अपने प्राण त्यागता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इस मंत्र के प्रभाव से पापी प्राणी भी सहज ही भव सागर की बाधाओं से पार हो जाता है। मत्स्य पुराण में इस नगरी का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जो जप, ध्यान और ज्ञान रहित तथा दुखों से पीड़ित मनुष्यों के लिए काशी ही एकमात्र परम गति है। श्री विश्वनाथ के आनंद कांड में दशाओं में लोकार्क बिंदु, माधव केशव और मणिकर्णिका का यह पांच तीर्थ है। इस कारण से इसे अमुक क्षेत्र भी कहा जाता है। इस पवित्र नगरी के उत्तर की ओर ओमकार खंड, दक्षिण में केदार खंड और बीच में विश्वेश्वर खंड है। प्रसिद्ध विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग इस खंड में स्थित है। पुराणों में ज्योतिर्लिंग के संबंध में कथा बताई गई है कि भगवान शंकर पार्वती जी से विवाह करके कैलाश पर्वत पर रह रहे थे, लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पार्वती जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने एक दिन शिव जी से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए, यहाँ रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पति के घर जाती हैं, मुझे पिता के घर में रहना पड़ रहा है, यह बात मुझे स्वीकार नहीं है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी की यह बात मान ली और उन्हें अपने साथ लेकर अपनी पवित्र नगरी काशी आ गए। यहाँ आकर वे विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रतिदिन नियम से श्री विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों के समस्त भार भगवान शंकर अपने ऊपर ले लेते हैं। ऐसा भक्त उनके परम धाम का अधिकारी बन जाता है। भगवान शिव जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है। अगली कथा त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रांत में नासिक से 30 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के विषय में विष्णु पुराण, शिव पुराण में एक कथा वर्णित है, उसी को आइए सुनते हैं। एक बार की बात है, महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण की पत्नियां किसी बात पर उनकी पत्नी अहिल्या से नाराज हो गई और उन्होंने अपने पतियों को ऋषि गौतम का अपमान करने के लिए प्रेरित किया। उन ब्राह्मणों ने इससे निर्मित भगवान श्री गणेश जी की आराधना भी की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। तो ब्राह्मणों ने कहा, प्रभु यदि आप हमें इतने ही प्रसन्न हैं तो किसी प्रकार गौतम ऋषि को इस आश्रम से बाहर निकाल दें। उनकी आवाज सुनकर गणेश जी ने उन्हें ऐसा वर न मांगने के लिए समझाया, किंतु वे अपने आग्रह पर अटल रहे। अंत में गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। अपने भक्तों का मन रखने के लिए वे एक दुर्बल गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर रहने लगे। गाय को फसल खाते देख ऋषि बड़ी नरमी के साथ हाथ में लाठी लेकर उसे हाँकने के लिए लपके, लेकिन उस लकड़ी का स्पर्श होते ही वह गाय वहीं पर गिर गई और थोड़ी ही देर में अपने प्राण त्याग दिए। अब तो बड़ा हाहाकार मच गया। सारे ब्राह्मण एकत्रित होकर गो हत्या कहकर गौतम ऋषि की निंदा करने लगे। गौतम ऋषि भी इस घटना को लेकर बहुत आश्चर्यचकित थे। अब उनके सारे ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें यह आश्रम छोड़कर कहीं दूर जाना होगा। गो हत्यारे के निकट रहने से हमें भी पाप लगेगा। तो विवश होकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ वहां से कोस दूर जाकर रहने लगे, किंतु उन ब्राह्मणों को तो उनका वहां रहना भी रास नहीं आया। वे कहने लगे, गो हत्या के कारण तुम्हें अवेद पाठ या यज्ञ हवन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारे अधिकार में नहीं है। अत्यंत अनन्य भाव से ऋषि गौतम ने उन ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि आप मेरे प्रायश्चित और उद्धार का कोई उपाय बताएं। तो ऋषि गौतम की बात सुनकर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम तुम अपने पाप को नष्ट करने के लिए 3 बार पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौट कर यहाँ पर 1 महीने का व्रत करो। उसके बाद ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा करने के बाद तुम्हारी शुद्धि होगी। यहाँ गंगा जी लाकर उनके स्नान से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों से शिव जी की आराधना करो और उसके बाद पुण्य गंगा जी में स्नान करके इस ब्रह्मगिरी की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 गणों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ब्राह्मणों के कहे अनुसार महर्षि गौतम ने वे सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूरी श्रद्धा से भगवान शिव जी की आराधना करने लगे।
इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो महर्षि गौतम ने उनसे कहा, भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि आप मुझे गो हत्या के पाप से मुक्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, गौतम, तुम सर्वदा निष्पाप हो। गो हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। छल पूर्वक ऐसा करवाने वाले तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मण हैं। मैं उनको दंड देना चाहता हूँ। तो यह सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, प्रभु, उन्हीं के निर्मित से तो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए हैं। अब उन्हें मेरा परम हित समझकर उन पर आप क्रोध ना करें। तो वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि और देवगण एकत्रित हो गए और गौतम की बात सुनकर अनुमोदन करते हुए भगवान शिव से सदा वहां निवास करने की प्रार्थना करने लगी। ये उनकी बात मानकर त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से स्थित हो गए। गौतम जी द्वारा लाई गई गंगा जी वहां पर गोदावरी नाम से प्रभावित होने लगी। यह ज्योतिर्लिंग समस्त पुण्यों को प्रदान करने वाला है। अगली कहानी वेदनाथ ज्योतिर्लिंग की है। यह ज्योतिर्लिंग बिहार प्रांत के संथाल प्रांगण में स्थित है। शास्त्र और लोकों दोनों में इसकी बड़ी ही प्रसिद्धि है। इसकी स्थापना के विषय में यह कहा जाता है, एक बार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर भगवान शिव का दर्शन पाने के लिए घोर तपस्या की। तपस्या के दौरान रावण ने एक एक करके अपने सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ाने शुरू कर दिए। इस प्रकार जब रावण ने अपने 9 सिर वहां पर काटकर चढ़ा दिए और अपना 10वां सिर काटने के लिए हुआ, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके सामने प्रकट हो गए। सिर काटने को उतारू रावण का हाथ पकड़कर उन्होंने ऐसा करने से रोक दिया। उनके 9 सिर भी पहले ही की तरह जोड़ दिए और बहुत ही खुश होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तो रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। तो भगवान शिव ने रावण को यह वरदान दे दिया और साथ में एक शर्त भी रख दी। कहा कि तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, किंतु रास्ते में अगर तुमने कहीं पर इसे रख दिया तो यह वहीं पर अचल हो जाएगा, तुम फिर इसे उठा नहीं सकोगे। तो रावण इस बात को स्वीकार करके उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। चलते चलते एक जगह मार्ग में उसे लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो वह उस शिवलिंग को एक अहीर के हाथ में थमाकर लघु शंका के लिए चला गया। उस अहीर को शिवलिंग का भार बहुत अधिक लग रहा था। वह उससे संभाल नहीं पाया, तो उसने विवश होकर उस शिवलिंग को वहीं भूमि पर रख दिया। जब रावण वहां पर लौट कर आया तो यह देखकर बहुत दुखी हुआ और उसने बहुत ही प्रयत्न किए, फिर भी शिवलिंग को उठा नहीं पाया। अंत में थक हार कर उसने पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहां छोड़कर लंका को लौट गया। उसके बाद ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सारे देवताओं ने वहां आकर शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा करके वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यह ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। यह श्री वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग अनंत फलों को देने वाला है। यह 11 अंगुल ऊंचा है। इसके ऊपर अंगूठे के आकार का गड्ढा है। कहा जाता है यह वही निशानी है जिसे रावण ने अपने अंगूठे से बनाया था। यहाँ दूर दूर से तीर्थों का जल लाकर चढ़ाने का विधान है। रोग मुक्ति के लिए इस ज्योतिर्लिंग की महिमा बहुत दूर दूर तक प्रसिद्ध है। पुराणों में बताया गया है कि जो मनुष्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करता है उसे अपने समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। उस पर भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है। दैहिक, दैविक, भौतिक कष्ट उसके पास कभी भी भूल कर नहीं आते। भगवान शंकर की कृपा से वह सभी बाधाओं से, समस्त रोगों से छूट जाता है। उसे परम शांतिदायक शिव धाम की प्राप्ति होती है। अब अगली कहानी है भगवान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव का यह प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गुजरात प्रांत में द्वारिकापुरी के लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के दर्शन की शास्त्रों में बड़ी ही महिमा बताई गई है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा पूर्वक इसकी उत्पत्ति और महात्म की कथा को सुनेगा वह सारे पापों से छुटकर समस्त सुखों को प्राप्त करेगा और अंत में भगवान शिव के परम पवित्र दिव्य धाम को प्राप्त करेगा। इस ज्योतिर्लिंग के संबंध में पुराणों में एक कथा वर्णित है, उसी को आज आपको सुनाते हैं। सुप्रिया नाम का एक बड़ा धर्मात्मा और सदाचारी वैश्य था। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। वह निरंतर उनकी आराधना, पूजन और ध्यान में तल्लीन रहता था। अपने सारे कार्य वह भगवान शिव को अर्पित करता था। मन, वचन, कर्म से वह शिव वाचन में तल्लीन रहता था। इसके शिव भक्ति से दारुक नाम का एक राक्षस बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने भगवान शिव की यह पूजा किसी प्रकार भी अच्छी नहीं लगती थी। वह निरंतर यह प्रयत्न में रहता था कि वह सुप्रिया की पूजा अर्चना में किसी प्रकार विघ्न पहुंचाए। एक बार सुप्रिया नौका पर सवार होकर कहीं जा रहा था। उस दुष्ट राक्षस ने
यह मौका देखकर नौका पर आक्रमण कर दिया। उसे नौका में सवार सभी यात्रियों को पकड़कर अपनी राजधानी में ले जाकर कैद खाने में डाल दिया। सुपीरियर कारखाने में अपने नियम अनुसार रोजाना भगवान शिव की पूजा आराधना करने लगा। अपने साथ बंदी बनाए अन्य यात्रियों को भी वह ऐसी भक्ति की प्रेरणा देने लगा। दारुक ने जब यह सेवकों से सुपीरियर के विषय में समाचार सुना तो वह बहुत क्रोधित हो गया और उसे कारागार में आ पहुंचा। सुपीरियर उस समय भगवान शिव के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंखें बंद करके बैठा था। उस राक्षस ने उसकी मुद्रा देखकर अत्यंत भीषण स्वर में डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू अब आंखें बंद करके इस समय यहाँ कौन से उपद्रव और षड्यंत्र रचने की योजना कर रहा है। उसके यह कहने पर धर्मात्मा शिव भक्त सुपीरियर की समाधि भंग हुई। अब तो दारुक राक्षस क्रोध में एकदम पागल हो उठा। उसने तत्काल अपने अनुचरों को सुपीरियर तथा अन्य बंदियों को मारने का आदेश दिया। सुपीरियर उसके आदेश से जरा भी विचलित नहीं हुआ और वह अपनी पूजा में लीन रहा। वह एकाग्र मन से अपनी और अन्य बंदियों की मुक्तियों के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। उसे पूरा विश्वास था कि मेरे आराध्य भगवान शिव इस विपत्ति से मुझे अवश्य ही छुटकारा दिलाएंगे। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव जी उसी समय कारागृह में एक ऊंचे स्थान पर चमकते हुए सिंहासन पर स्थित होकर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने इस प्रकार सुपीरियर को दर्शन देकर उसे अपना वसुपत अस्त्र भी प्रदान किया। इस अस्त्र से राक्षस दारू तथा उसके अन्य सहायक का वध करके सुपीरियर शिव धाम को चला गया। भगवान शिव के आदेश अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। अब अगली कथा है भगवान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसका बड़ा ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र की बालू से शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जी जल पी रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई थी कि मेरी पूजा किए बिना जल पीते हो। तो यह आकाशवाणी सुनकर भगवान श्री राम ने बालू से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की थी। भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर भी मांगा था, तो उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री राम को यह वरदान दिया था और फिर भगवान शिव लोक कल्याण के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर निवास करने लगे। तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। यहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम के दर्शन के लिए उनके पास आए। उन सभी का आदर सत्कार करते हुए भगवान श्री राम ने उनसे कहा कि पुलस्त्य के वंशज रावण का वध करने के कारण मुझे ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। आप लोग मुझे इससे निर्वृत्त होने का उपाय बताएं। तो यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक ही स्वर में कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना कीजिए, ऐसा करके आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। तो भगवान श्री राम ने उनकी बात स्वीकार कर ली। हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी श्री राम के कहे अनुसार उसी समय वहीं पर जा पहुंचे, लेकिन उन्हें वहां पर भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। वे उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए वहीं पर बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन पाकर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, लेकिन तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य करवाया जा चुका था। तो हनुमान जी ने यह देखा तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही शिवलिंग स्थापित किए जाने का कारण बताते हुए हनुमान जी को कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन बहुत ही प्रयत्न करने के बाद भी वह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेट कर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी वह ज्यों का त्यों ही रहा। उल्टे हनुमान जी को ही धक्का लगा। वे कोस दूर जाकर मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके शरीर से खून बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो गए। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारी अपने हनुमान जी के शरीर पर हाथ फेरते हुए विलाप करने लगी। मूर्छा दूर होने पर हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम वर्मा के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पर पास में करा दी गई। अगली कथा है गणेश्वर ज्योतिर्लिंग की।
यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र प्रदेश के दौलताबाद से 12 मील दूर बैरुल गांव के पास में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है। दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। दोनों में परस्पर बहुत ही प्रेम था। किसी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ में संतान उत्पत्ति नहीं हो सकती। सुदेहा संतान की बहुत इच्छुक थी। उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन अंत में अपनी पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। वे उनका आग्रह नहीं टाल पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन गुस को ब्याह कर ले आए। गुस अत्यंत विनीत और सदाचारी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनकी पूजा किया करती थी। भगवान शिव जी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उनके गर्भ से एक सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और गुस्समा दोनों ही बहुत खुश थे। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे ही थोड़े दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ गुस्मा का है। इस तरह के अनेक कुविचार उसके मन में आने लगे और वह सोचती कि मेरे पति पर भी उसने अपना अधिकार जमा लिया है, संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। धीरे धीरे कुसुमा का बालक भी बड़ा होने लगा। धीरे धीरे जवान हो गया। अब उसका विवाह भी हो गया। अब सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था। तो उसने एक दिन कुसुमा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला और फिर उसके शव को ले जाकर उसी तालाब में फेंक दिया, जिसमें कुसुमा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को सहलाया करती थी। सुबह होते ही इसको इस बात का पता लग गया। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्र वधू दोनों सिर पीट पीट कर बुरी तरह रोने लगे, लेकिन कुसुमा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका बेटा तालाब से निकलकर बाहर आ गया। वह सदा की भांति कुसुमा के चरणों में आकर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से घूम कर आया हो। उसी समय भगवान शिव वहां पर प्रकट होकर कुसुमा से वरदान मांगने को कहने लगे और वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे। भगवान शंकर अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत हुए, तो गुस्से में यह देखकर हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना कर कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दो। मैं जानती हूँ कि उसने बहुत ही घिनौना पाप किया है, लेकिन आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया है, इसलिए आप उसे क्षमा कर दो। और मेरी एक और प्रार्थना है, हे प्रभु, लोक कल्याण के लिए आप सदा इसी स्थान पर निवास करें। तो भगवान शिव ने उसकी दोनों बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर प्रकट होकर निवास करने लगे। सती श्री भक्त कुसुमा की आराधना होने के कारण वे वहां पर धूमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। धूमेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से बताई गई है। इसका दर्शन लोक और परलोक दोनों के लिए बहुत ही फलदायी बताया गया है। तो यह थी 12 ज्योतिर्लिंगों की संपूर्ण कथा। श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भोलेनाथ भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।